इसमें हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए हमको सड़क से लेकर सदन तक जो भी आवाज़ उठानी होगी, कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। हमको आज प्रदेश नेतृत्व द्वारा आदेशित किया गया कि आप उनके दरवाजे तक जाइए और उनकी पूरी रिपोर्ट मुझे दीजिए। संभवतः 2-4 दिन में हमारे प्रदेश नेतृत्व टीम बना करके आपसे मिलने भी आएगी। और जो हमको संज्ञान में आया है, जो हमारे संज्ञान में आया है कि यहाँ के अधीक्षक महोदय की मनमानी बहुत ही जो है भारी पड़ रही है पूरे क्षेत्र की जनता के ऊपर, और खासतौर तो इनका जो है विरोध पूरा दलित समाज के ही दिखाई पड़ रहा है। चूँकि अभी 4 माह पूर्व इनके द्वारा वहाँ के दलित समुदाय के जो स्टाफ थे उनके साथ गाली गलौज किया, जिसकी शिकायत हुई और डीएम साहब ने अपनी जांच रिपोर्ट के तहत उन्होंने इनके खिलाफ जो जांच बनाई, इसके बाद प्रमुख सचिव के मौखिक आदेश से इनका ट्रांसफर भी हुआ। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि इनका बर्दाश्त उनको प्राप्त है कि बार बार इकौना आकर के यहाँ पर जनता के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी संवेदनशील स्थिति में अगर उन्होंने इस तरीके का व्यवहार पीड़ित परिवार के साथ किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और निंदा की तो बात छोड़ दीजिए, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। हाँ, इन लोगों ने बताया मुझे कि जो है एक जो है 2 लोग काफ़ी इंजर्ड थे और एक को हल्की चोट, मतलब जो है पैर पे उनको चोट लगी थी। इन्होंने बताया कि एक जिसको उन्होंने मृतक घोषित किया, उनकी नानी ने जब उनको जो है उस बच्चे को छूना चाहा तो वहाँ के लोग, स्टाफ के लोगों ने उनको रोक दिया, मिलने से रोका। तो उनको जिद करने लगी कि मेरे नाती है, मैं मिलूंगी, और मिलने गई तो उन्होंने जब हाथ देखा तो उस लड़के की नब्ज चल रही थी, जैसा कि इन्होंने बताया। और इनका कहना है कि तब तक उसके पहले ही डॉक्टर ने उसको मृतक घोषित कर दिया। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है भाई, इसमें कोई लाभ होगा, जो उच्च अधिकारी है या तो लाभान्वित होंगे, नहीं तो जब पब्लिक का विरोध है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्यों यहाँ पर बार बार भेजा जा रहा है। यही बात तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और इसकी लड़ाई आर पार की होगी। अगर इस बार इस तरीके से हुआ तो उसके लिए हमने तो पहले ही बता दिया कि सड़क से लेकर सदन तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। पूरा कांग्रेस इस पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, तन मन धन से खड़ा है। जिसका सर फटा था उसको टाका लगाने के लिए इनके पास बता रहे थे धागा नहीं है, वो भी बाहर से लाना पड़ा उसको। और ऐसी स्थिति में जब कोई एक्सीडेंट सुन पाता है तो पैसा रुपया तो जेब में लेकर के चलता नहीं, अपने बच्चे को अपनी हालत जो सुनता है उस तरीके से भगता है। उंगली कट गई, हाँ, ये 3 है। हाँ, 3 ये था, एक डेथ होगा, एक साइड लखनऊ है। हम लोग कांग्रेस पार्टी से पार्टी ने आपके मामले को लिया है संज्ञान में, हमको वहाँ से बुलाया है। हम थे नहीं यहाँ पर, नहीं तो हम 2-3 दिन पहले गए, हमको सूचना आई है। हम डॉक्टर भारती जी आइए, मम्मी हमने आपसे कहा कि जो है आप लिए हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे। अब आज की सूचना हम इसको राहुल जी तक भेज रहे हैं। संभावना है कि आपके यहाँ प्रदेश स्तर के नेता विजिट करेंगे 2-3 दिन। हम यही चाहते हैं आप उससे हमारा हमको न्याय चाहिए। न्याय, वही न्याय की ही लड़ाई लड़ी जाएगी। और न्याय की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, न्याय का ही कोई न्याय कराएगा। लेकिन जो हमारा ये पूरा टीम आपके साथ, अगर इसमें थोड़ा सा भी हिला हवाली हुई तो सड़क से लेकर के सदन तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको न्याय चाहिए और आपको न्याय दिलाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा कि संज्ञान में आया है, यहाँ के जो अधीक्षक महोदय वो मनमानी बहुत कर रहे हैं, और उनकी जास्ती जो है दलित परिवार के साथ पता नहीं क्या उनका चिड़ है कि वो हर समय उन्हीं से भिड़ जाते हैं। खास करके कंजरवा के लोगों के साथ। अब वो पिछली बार अभी 4 दिन पहले ये भी सूचना मिली है कि अभी 2-4 माह पूर्व जो है इन्होंने वहाँ पे दलित स्टाफ टीम के साथ गाली गलौज किया, जिसमें डीएम साहब ने जांच किया, जांच रिपोर्ट उन्होंने प्रमुख सचिव को भेजा, उनके मौखिक आदेश से इनका ट्रांसफर भी हो गया। लेकिन पता नहीं कौन सी इनके पास बूटी है कि वो देख करके फिर आ जाते हैं। एक्सीडेंटल इंजरी जो नोट कर लेना, उसको उनसे लेना है। ऐसा ये कह रहे हैं साहब कि कहा लिखे जाओ, जल्दी आओ, ये तो गलत है। मैं अगर मानवीय व्यवस्था सर जितनी देर हमारी मरीज वहाँ पड़ा था, जिसको बहराइच लेके गए हैं, हमने डॉक्टर से कई बार रिक्वेस्ट किया, सर बहराइच ले जाना तो आप हमको बताइए, हम पैसे कर ले। इसे अक्सर हम बताया भी नहीं। हम लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं और उस हिसाब से तो जिस तरह उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया है
वहाँ के स्टाफ ने। तो ये बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि अभी एडिशनल सीएमओ साहब भी जांच कर रहे थे, क्योंकि वो लोग अपना बयान दर्ज करा रहे थे। हम तो सुनने के बाद हमें लगा कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, और इस तरह का बिहेव बहुत ही निंदनीय है। मैं चाहूँगा कि उच्च स्तरीय जाँच हो और दोषी लोग जो भी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे जो है हमारे गांव का ही ये मामला है। जब सुबह हम लोगों को पता चला तो हम लोग हॉस्पिटल गए, तो जब बच्चे की नानी गई अंदर देखने के लिए, तो जो है उनको अंदर जाने के लिए मना किया गया। हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि नहीं अंदर जाना चाहिए, तो उनको वो किसी तरह उनकी बच्चे की नानी अंदर गई, तो वो जब निकली बाहर तो बताया कि बच्चे की नब्ज चल रही है। और जब हम लोग उस पर आवाज़ उठाना चाहें तो कहें कि आप लोग सब लोग बाहर जाइए, यहाँ जो है ये बच्चा एक्सपायर हो चुका है, और जो है टाँके लगाने के लिए धागा बाहर से लेकर आइए, हमारे पास धागा नहीं है। तो धागा लाने के लिए चूँकि उनके पास पैसे भी नहीं था, किसी तरह सुबह का टाइम था, मेडिकल भी नहीं खुले थे। 3 बार दौड़ दौड़ कर वो लड़का बार बार बाहर, लड़के का मामा धागा लेने के लिए आया। बड़ी मुश्किल से उसको धागा मिला। उसके बाद जैसे धागा उसने दिया, उस ट्रामा सेंटर बहराइच के लिए बच्चे को रिफ़र कर दिया गया। बहराइच रिफ़र के बाद में पता चल रहा है कि वहाँ से उसको लखनऊ के लिए रिफ़र किया गया। सर इसमें से तो जिम्मेदार तो यहाँ के अधीक्षक ही तो माने जाएंगे, क्योंकि डिप्टी सीएमओ या सीएमओ तो जिले पर तैनात हैं, अधीक्षक ही यहाँ के देख रखवाली करते हैं। तो इसलिए यहाँ की जो है जो भी गलतियाँ त्रुटि हुई है, ये अधीक्षक ही इसके जिम्मेवारी दिखा सकते हैं। क्या मांग करते हैं हम लोग ये मांग करते हैं कि ये एक तो दलित परिवार है, गरीब परिवार से हैं, और ऐसे जैसे ये परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। कांग्रेसियों को पूरे हमारी टीम एक साथ होकर, प्रदेश से भी हमारे नेता आएंगे, और हम लोग मिलकर इनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पीड़ित लोग जो है बड़ी मार्मिक जो है कहानियाँ बातें बताए लोग कि मरीज हमारा एक्सीडेंट हो गया, 3 के 3 है, लोगों ने वहाँ कुछ न कुछ लापरवाही किया है। ये मुझे भी स्पष्ट हो रहा है। और जो टाँका के लिए जो बाहर से मंगाया जाए, छोटी सी आता है, ये बहुत जो है जांच का विषय है, और दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, परिवार के लोग गलत बयानबाजी नहीं कर रहे कि वो डॉक्यूमेंटेड है। जैसे पैसा ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, सुबह 6 बजे मेडिकल स्टोर को खुलवा के सिर्फ एक खास मेडिकल स्टोर के लिए जो है पेमेंट करना, ये तो झूठा नहीं है। कार्रवाई करना है, जैसे भी स्थिति बनती है कार्रवाई करेंगे, वो तो बाद में बताएगा।